ऑन एंड ऑफ चलती हैं, बट अभी अबरार आई थिंक ऑब्वियसली कैप्टनसी हमारी इतनी चेंज हुई है कि उसके ऊपर मैं इतना कमेंट कर नहीं सकती कि किस कैप्टन ने सही यूज़ किया और किस कैप्टन ने नहीं किया, क्योंकि इतना हमें भी मौका नहीं मिला एनालाइज करने का। थोड़ा सा इसको डीप एनालिसिस डाइसेक्ट कर लेते हैं। रोता आप फ्रेंचाइज क्रिकेट ही क्यों आपको इजाज़त देती है कि एक्सप्रेस करो, हालांकि पैसे भी ज़्यादा लगे हैं। पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम और प्रेशर बहुत ज़्यादा सरों पे चढ़ा दिया जाता है, एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता। एक्सप्रेस क्यों करना है, पहले मीटिंग नहीं ख़त्म करते? वो कितनी लंबी मीटिंग करनी है, ठीक है ना। अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं हो रही ना मीटिंग। अच्छा, अब तो आजकल बिल्कुल नहीं हो रही, मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा जी मीटिंग हो ही नहीं, आने के बाद भी नहीं हो रही, बैग पकड़ो निकल जाओ अपना। तो ठीक है, दैट्स द वे आपको जब इट इज, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अबरार जो है कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, उसको अलाउ किया जा रहा है। यू आर अ हीरो ऑफ आवर टीम। पाकिस्तान टीम में भी सोहेल भी हीरो है, सना भी हीरो है, सबको इक्वली लाड करो, वो अपना बेस्ट देंगे, ट्रस्ट मी। ऐसा कुछ इतने इनसिक्योर मत बनो, इतने इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं होती। आप बच्चों से लाड करें, उनको एक्सप्रेस करने की इजाज़त दें, उन पे पाबंदियां कम करें, उन पे कर्फ्यू अल्लाह का वास्ता 8 बजे न्यूजीलैंड में ना करो, 9 बजे ना करो, खुदा का वास्ता है उनको जाने दो, अच्छी कजीन वाटर फ्रंट के ऊपर खाने दो, इतना प्रेशर न डालो। और दूसरा, गो आउट देयर एंड एंजॉय योर गेम एंड मेक श्योर दैट यू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ जो जिस स्ट्रेंथ तुम सिलेक्ट हुए वो जाके एक्सप्रेस करो तो ताकि स्टार बनो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 10 साल से माहौल ऐसा बनाया गया है ना जिसमें आपने अपने लिए खेलना है, वो ठीक नहीं है। ताहा इससे जो है वो आज ब्रेक लेना भूल गए दोनों, जा रहे हैं उसी तरफ जा रहे थे, बोल जाओ ना। नो बट कमिंग लाइक जस्ट उन्हीं के पॉइंट से मैं ऐड करूंगी, कॉन्फिडेंस भी आता है फिर एक प्लेयर में व्हेन यू नो दैट यू हैव दैट बैकिंग यू नो बिहाइंड यू, आप जिस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। और ये उस तरह का कॉन्फिडेंस है जब बंदे की डैंड्रफ नहीं होती ना तो वो भी कॉन्फिडेंट होता है। क्लियर शैम्पू यूज किया हो तो बंदे में इतना कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। क्लियर मैन डज गिव यू दैट कॉन्फिडेंस, आई डू एग्री विद दैट। बट यहाँ पे खैर मैच के एनालिसिस को हम रैप अप करते हैं, लेकिन डोंट यू वरी, वी आर कमिंग बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक एंड जब हम वापस आएंगे वी हैव सम फन क्वेश्चंस टू आस्क आवर एक्सपर्ट्स। डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। Welcome back after the break. You're watching the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. अब हम अपने next segment की तरफ जाते हैं जो सबका favorite segment है, which is Ask the Experts. मैं आपको फिर से बताता चलूं, आस्क द एक्सपर्ट सेगमेंट में अगर आप हमारे इस अमेजिंग पैनल से सवाल करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट #DugoutExperts और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो सना मीर से हो, चाहे शोएब अख्तर से हो, चाहे सोहेल तनवीर से हो। आप ताहा से भी पूछ सकते हैं अगर आप ताहा की लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और इफ यू वांट द गॉसिप तो आप हम सब में से भी किसी से पूछ सकते हैं, हम शेयर करेंगे। पर्सनल सवालों के हो सकता है जवाब ना मिले, ट्राई करके देख सकते हैं लोग। #रोहाना। ये रोहाना की कुछ डिटेल आप फिर पहले बता दें लोगों को, ये इनसाइड जोक ज्यादा आउटसाइड आ गया तो बताएं तो सही, रोहाना के पीछे क्या कहानी? वो आई थिंक कि क्योंकि मेरा जो यूजर नेम है इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे तो वो रोहा नदीम है, तो उसके बीच में रोहा और नदीम के बीच में स्पेस नहीं है, तो लोगों को कभी कभी लगता है कि वो रोहाना समथिंग है। ये अपना इंस्टा भी प्रमोट कर दिया इन्होंने इन द प्रोसेस, बीच में प्लग इन किया है इन्होंने। चले हम इस शो के एंड तक इस जोक को रिटायर कर देंगे आई थिंक। So, इस शो में आपने जितना बोला जी ठीक है। चले जी, सवाल बहुत मजेदार है ताहा, आई थिंक जी लेट्स गो स्ट्रेट टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सबा ने पूछा है, और ये वुमेन क्रिकेट से मुतालिक है। और एक बड़ी खबर जो आज वुमेन क्रिकेट से मुतालिक आई है कि निदा डार ने एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेने का ऐलान किया है, और उसकी रीज़न उन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज बताई है। तो ये सवाल तो सीधा हम सना मीर की तरफ लेके जाते हैं कि क्या आपकी उनसे बात हुई है, व्हाट इज शी फीलिंग, हाउ इज शी फीलिंग एंड व्हाट हैज मेड हर डू दिस?
देखिए, जो हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि ट्रीटमेंट ऑफ प्लेयर्स जो होती है ना, वो आपको दैट ब्रेक्स यू डाउन। ये नहीं होता कि आप किसी एक टूर पे सेलेक्ट हों या ना हों, उससे इंसान इतना नहीं टूटता, बिकॉज आपको पता होता है मेरे में एबिलिटी है, मैं वापस आ सकती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इस तरह का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है प्लेयर्स के साथ दैट दे स्टार्ट फीलिंग अनवांटेड, आपको बर्डन फील होना शुरू हो जाता है, और ये चीज़ कभी भी किसी प्लेयर के साथ नहीं करनी चाहिए। स्पेशली वैसे तो यंग प्लेयर के साथ भी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली समवन हु हैज़ प्लेड फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। 2009 में निदा डार का डेब्यू था, और 2010 का जो गोल्ड मेडल का फाइनल हम जीते थे, उसमें 50 रन करके इन्होंने गोल्ड मेडल का वो फाइनल हमें जितवाया था। और उसके बाद जो इंडिया को हमने पहली दफ़ा गोल्ड में हराया, उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच थी, और अनगिनत चीज़ें मैं इस वक्त आपको बता सकती हूँ। हम लोगों का प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम किसी चीज़ में आते हैं, ठीक है, नो क्रेडिट बीइंग टेकन अवे फ्रॉम दिस टीम जो 5 के 5 क्वालिफायर्स में मैच जीती है, बट इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे इससे पहले कभी क्वालिफायर हम क्वालिफाई नहीं किया। 2005 से क्वालिफायर शुरू हुआ पीसीबी के अंडर, और 2005 से लेके आज तक वी हैव ऑलवेज क्वालिफाइड, एवरी टाइम टीम हैज़ बीन सक्सेसफुल। तो ऐसा कुछ नहीं हो गया कि कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ कर ली है। इस पूरे क्वालिफायर में अभी भी आपने 200 रन से ऊपर क्रॉस नहीं किया, शायद एक और टीम के अलावा। तो वर्ल्ड कप में 200 रन नहीं होंगे पूरे, आपको शायद निदा डार चाहिए हो वर्ल्ड कप में, लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल उसके साथ अगर नहीं भी चाहिए तो आप एक तरीके से उसको बताएं कि अच्छा ठीक है, वी डोंट सी यू इन द प्लान्स और वट एवर, बट जो मुझे नज़र आता है कैंप्स में बुलाना, फिर ड्रॉप कर देना, डोमेस्टिक टीम में अनाउंस करना, फिर ड्रॉप कर देना। आपके सीनियर प्लेयर है, बहुत कम है आपके पास पाकिस्तान लेवल पर जिन्होंने उस टाइम पे खेलना शुरू किया था जब वुमेंस क्रिकेट में कुछ भी नहीं था। 300 रुपया डेली होती थी हमारी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, कोई मैच फीस नहीं होती थी, और जिस तरह की जगहों पे हम रहते थे वो हमें पता है। ये उस एरा से आई हैं। उसके बाद ठीक है आए, कॉन्ट्रैक्ट्स आए और सब कुछ आया, तो गिव रिस्पेक्ट टू प्लेयर्स, ट्रीट देम वेल। बेशक आप समझेंगे ठीक है आवर टीम इज़ रेडी टू मूव ऑन। सो आई थिंक मोस्टली इट इज़ दैट पार्ट। और ऑब्वियसली विद एज आपकी बॉडी आपका वैसे साथ नहीं देती, वो प्रेशर एक प्लेयर को वैसे भी फील हो रहा होता है, वो कोई और फील कराए भी ना, वो हमें खुद फील हो रहा होता है। जब आपके साथ 18 साल की लड़की भाग रही होती है या लड़का भाग रहा होता है, तो आप खुद अपनी बॉडी के साथ उस वक्त कंडीशनल हो रहे होते हैं कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। सो ऑलरेडी यू आर फाइटिंग सो मेनी इनर बैटल्स, और उसके बाद आप ये एक्सटर्नल बैटल्स भी डाल देते हैं उनके ऊपर, तो फिर एक टाइम आता है कि प्लेयर का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आई थिंक शी इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, एंड आई थिंक वी आर ऑल, एटलीस्ट आई एम विद हर। जब भी वो फ़ोन करना चाहे, बात भी हुई है मेरी उससे थोड़ी सी, लेकिन ये होता है कि इस टाइम पर ही बोर्ड में से किसी बड़े को खुद से स्टेप लेना चाहिए, आगे आना चाहिए कि जी वी आर देयर फॉर यू, कभी आपको ज़रूरत हो वी आर देयर। शी हैज़ सर्व्ड पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई थिंक ये सब प्लेयर्स को हमें वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। शोएब भाई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर ने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके क्रिकेट से ब्रेक लेने के बारे में बात की हो? ऐसे अगर आपके टाइम में देखा जाए तो मार्कस ट्रेस्कॉथिक इंग्लैंड के प्लेयर थे जिन्होंने स्ट्रेस को रीज़न बताते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ली थी। यू आर समबडी जिसने हमेशा बहुत ही इस तरह की चीज़ों के साथ डील किया है, और आपको हमेशा से मेंटली बहुत स्ट्रांग माना जाता है, और ऑब्वियसली हर कोई उस तरह नहीं कर सकता, पर व्हाट 2 सेंट्स यू कैन ऐड कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ के प्लेयर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? आई थिंक थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ मैं कहूँगा आउट ऑफ इसको मजाक से हट के, क्योंकि देखिए यार मेंटल हेल्थ इशू ये प्रॉब्लम है, इस